हे गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़, जहां पर मैं आपके साथ आपकी दोस्त एंड आपकी होस्ट प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ में। और अब बात करूंगी आपकी पसंदीदा सीरियल कथान कही की। तो दोस्तों, सीरियल कथान कही के आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि जल्द ही वियान आरव को एक सच बताने वाला है, जिस सच से सिर्फ और सिर्फ वियान की ही नहीं, आरव और कथा की ज़िंदगी भी बदलने वाली है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर जल्द ही वियान आरव के सामने इस बात का खुलासा करेगा कि वो जिस लड़की से प्यार करता है, जो कि सिंगल मदर है, वो कोई और नहीं बल्कि आरव की माँ कथा है, जिससे वियान बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और वियान जो है उस कथा के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता है। कथा से वो इस हद तक प्यार करने लगा है कि वो उसकी ज़िंदगी में अपनी जगह बनाना चाहता है। वो किसी की यादों को या किसी की जगह को कथा की ज़िंदगी से छीनना नहीं चाहता है, बल्कि उन सबके साथ अपनी एक ज़िंदगी जो है वो बिताना चाहता है और अपनी एक जगह उसके दिल में बनाना चाहता है, जिसमें उसने आरव से मदद मांगी है कि अब आरव ही है जो मेरी मदद कर सकता है, जिससे मैं कथा की ज़िंदगी में एंटर कर सकता हूँ। इसीलिए अब हमारे प्यारे से वियान ने आरव को ये सच बताया। तो वियान का ये सच सुनकर सबसे ज़ोरदार झटका तो आरव को ही लगा, लेकिन उसके अगले पल आरव का रिएक्शन देख के ऐसा लगा कि मानो आरव इस पल का इंतज़ार कर रहा हो। जी हाँ, क्योंकि पहले तो आरव को बहुत जोर का झटका लगता है और उसके बाद आरव कहता है, सच में रॉबिन, तुम मेरी मम्मा कथा से प्यार करते हो और वो तुम्हें बिल्कुल भी हाँ नहीं बोल रही, तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। जिसके बाद हमारे प्यारे से आरव के इन पॉजिटिव बातों को सुनकर वियान में एक और होप जग जाती है, एक नई उम्मीद उसके अंदर जग जाती है कि अब तो कथा से मेरा पैचअप हो जाएगा और मैं और कथा एक हो जाएंगे। और यहाँ पर आरव जो है ढेर सारी बातें करता है, बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग करता है और यहाँ पर वियान जो है वो आरव की इन सभी फ्यूचर प्लानिंग्स में उसका साथ देता है, उसके पापा की कमी को पूरा करने का फैसला करता है और कहता है कि आज से तुम्हारे भी फादर होंगे और वो मैं होऊंगा, अगर कथा ने मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह दी तो, क्योंकि तुम तो अपनी मम्मा को जानते हो। तभी यहाँ पर आरव कहता है कि हाँ, वो तो बहुत मुश्किल है, मगर देखते हैं हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ तो करेंगे, जिससे कि कथा यानी कि मम्मा मान जाए और आप मेरे पापा बन जाओ। अब आरव जो है बहुत खुश है, क्योंकि अब वियान ने आरव से ये भी कह दिया है कि ये बात तब तक हम दोनों के बीच रहनी चाहिए जब तक कि वो नहीं चाहते कि ये बात कथा को पता चले। तो यहाँ पर आरव से प्रॉमिस लेते हैं वियान कि ये बात वो किसी से भी नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर आरव जो है इस बात के लिए प्रॉमिस कर लेता है हमारे वियान से और फिर घर जाता है और वो बहुत खुश होता है और अपनी मम्मी को बातों ही बातों में उलझाना और उनको गोल गोल घुमाकर ये कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो वियान को जानती है कि नहीं। क्या कहेगा आरव और क्या बताएगी कथा, वो देखिए आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। तो दोस्तों, मैं आपको अपने इस खास रिपोर्ट में बता दूं कि किस तरीके से अब हमारे आरव जब ये सच जान लेंगे कि रॉबिन जो है उनकी माँ कथा से प्यार करते हैं और उनकी एक खालीपन उनकी जो ज़िंदगी में है उसे आरव जो है वो रॉबिन के साथ भरना चाहते हैं, तो शो की कहानी में दिलचस्प ट्विस्ट आ जाएगा। क्या ट्विस्ट आएगा तो वो हम आपको बता दें कि दोस्तों, यहाँ पर जब आरव को ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमारे रॉबिन और कथा एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर कथा जो है वो हमारे प्यारे से आरव के लिए अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहती है। इसीलिए अब हमारी कथा और हमारे रॉबिन को मिलवाने का काम आरव करने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है कि उसके वियान यानी कि उसका रॉबिन उसका पापा बनेगा, क्योंकि उसे भी ऐसा लगता है कि जो वियान है वो बहुत ही अच्छा है, उसका दोस्त भी है और उसकी हर प्रॉब्लम हर मुसीबत में आरव का साथ देता है। तो ऐसे ही वो मम्मा की भी सारी प्रॉब्लम सारी मुसीबत में उनका साथ देते होंगे। तो इसीलिए अब मुझे लगता है कि हमारे आरव को ऐसा लगता है कि वियान और कथा को एक हो जाना चाहिए, इसीलिए वो जो है बहुत खुश होगा। मगर जो शर्त वियान ने आरव के सामने रखी है कि वो ये बिल्कुल भी किसी को भी नहीं बताएंगे कि आरव ये किसी को नहीं बताएंगे कि वियान कथा से प्यार करता है, क्योंकि अब तक कथा ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया है और ना ही उसे हाँ कहा है और ना ही वो उससे मान रही है। बस एक दोस्ती का रिश्ता है जो वो हम दोनों के बीच रखना चाहती है।
तब यहाँ पर आरव अपनी माँ से इस बारे में बात करने की बात कहेगा, मगर वियान आरव को रोक देगा। लेकिन वियान तो वियान है, वो अपने खुरापाती दिमाग से अपनी माँ से इस बारे में बात तो करेगा ही, वो भी बिना कोई नाम लिए। और तभी यहाँ पर आरव कहेगा कि मम्मी, आपको नहीं लगता कि अब आपको भी अपनी लाइफ में किसी को ऐड ऑन करना चाहिए, मेरे पापा की तरह कि मेरे पापा भी हो, क्योंकि मेरे स्कूल में सबके पापा हैं मगर मेरे ही पापा नहीं हैं। तो क्या आप मेरे लिए पापा को ला सकते हो? अगर मेरे भी पापा होंगे तो मैं भी अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, सर्कल्स में सबके साथ शेयर कर सकूँगा। मेरे लिए भी मेरे पापा फाइट कर सकेंगे, लड़ सकेंगे, आवाज़ उठा सकेंगे, मेरी प्रॉब्लम्स में मेरे साथ खड़े हो सकते हैं। मेरे पापा मेरे साथ रहेंगे। ये सारी बातें जब कथा सुनती है तो थोड़ा हर्ट होती है और आरव से कहती है कि क्यों मंकी, आज तुझे पापा की ज़रूरत क्यों है? तेरी मम्मी है ना, जो तेरे लिए पापा भी है और तेरी मम्मी भी है। मैं जानती हूँ बेटा, लाइफ में हर एक चीज़ अपने हिसाब से नहीं चलती है, इसलिए हम लोगों को लाइफ के सिचुएशन और हालात के साथ लड़ना चाहिए और उसके साथ इसका सामना करना चाहिए। वैसे आज अचानक से तू अपने पापा के बारे में क्यों बात कर रहा है और तुझे पापा क्यों चाहिए? कुछ हुआ है क्या मंकी? तब यहाँ पर आरव बताएगा कि हाँ, मेरे स्कूल ग्रुप में सबके फादर्स जो हैं वो अपने अपने चिल्ड्रंस की तरफ से बातें रख रहे हैं कि उन्हें होमवर्क कम देना चाहिए, तो कुछ पेरेंट्स कह रहे हैं कि उन्हें होमवर्क ज़्यादा देना चाहिए। तो ये सारी बातों पर तकरार चल रही है। अब मेरी साइड से भी मेरे फादर होते तो ऐसे कुछ बोलते ना मेरे लिए भी मेरी साइड से, जहाँ पर कथा को रियलाइज़ होता है कि आज आरव को कितना फील हो रहा है कि उसके पापा नहीं है। इसीलिए हमारे आरव कथा से कहते हैं कि मम्मा, क्यों ना रॉबिन टाइप कोई मेरे पापा होते। रॉबिन तो कितने अच्छे हैं, उन्हीं की तरह अगर मेरे पापा भी होते जो मेरे साथ रहते तो कितना मज़ा आता ना। और बस कथा की उल्टे दिमाग में तो सीधी बात है वो घुस जाती है कि कहीं ना कहीं उसे वियान को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। मगर देखना दिलचस्प होगा कि इन सब बातों का असर वाकई कथा पर होगा और पॉजिटिव वे में होगा या नेगेटिव वे में, और इसका असर अब वियान और कथा की ज़िंदगी पर क्या पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें शो में देखना वाकई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो आपने हमारे इस खास रिपोर्ट में देखा कि फाइनली आरव को कथा ने बता दिया कि वियान रघुवंशी उसके बॉस हैं और वो ज़बरदस्ती का रिश्ता उससे जोड़ना चाहते हैं, जबकि कथा जो है उनसे परेशान है और उनसे दूर रहना चाहती है, जिससे आरव को आता है गुस्सा और वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो कितने अच्छे हैं। तभी यहाँ पर हमारी कथा को डाउट होता है कि कहीं मिस्टर रघुवंशी ने आरव को सब कुछ बता तो नहीं दिया। अगर ऐसा हुआ तो मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अपने बच्चे की एक बहुत ही अच्छी लाइफ जो है उसे देना चाहती हूँ और उस लाइफ में और हमारी छोटी सी दुनिया में मैं मिस्टर रघुवंशी को बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। और इस बारे में वो नीरजा जी से भी बात करती है, जहाँ नीरजा जी कहती है कि हालात कुछ भी करा सकता है, और जब तुम जानती हो कि तुमसे वियान कितना प्यार करता है और वो आरव के भी करीब है, तो फिर तुम क्यों अपने आप को उससे दूर रख रही हो? कहीं ना कहीं तुम्हारा दिल भी उसके लिए बेचैन है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना चाहिए और वियान को एक मौका देना चाहिए। अब कथा हो गई है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, लेकिन देखते हैं कि कथा इन सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कैसे निकालेगी और आरव अपने रॉबिन को जब पापा कहकर बुलाएगा तो शो की कहानी में कौन सा ज़बरदस्त ट्विस्ट आएगा। ये तमाम जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। फिलहाल के लिए इतना ही।